जिन पर नगर निगम के अभियंताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कमीशन उगाही का आरोप लगाया, आउटसोर्स एजेंसी ने अपने ऊपर कमीशन मांगने का उन पर आरोप लगाया। जितनी भी योजनाएं हुई उन योजनाओं में कमीशन खोरी के लिए अभियंताओं पर दबाव डालने का दबाव डाला सीता साहू ने। इससे बड़ा और क्या क्या प्रमाण चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न कि मैं बीजेपी से रिलेटेड हूँ और मैं विनीता बिट्टू सिंह का समर्थन कर रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो यह चुनाव हो रहा है, क्या यह दलीय आधार पर है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, एक सेकंड, बीजेपी का समर्थन है तो बीजेपी के जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो खुल के आके कहें। आखिर आप ये बताइए कि आज जो 32 महापौर के पद पर प्रत्याशी हैं, उसमें कितने बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं? आखिर उन सब को दरकिनार करके सीता साहू की किस खूबी के बल पर माननीय विधायकों ने, सांसदों ने सीता साहू जी का समर्थन किया है? सीता साहू जी पहली महापौर हैं, महिला महापौर, लेकिन उनके कार्यकाल में पहली महापौर हुई जिन पर नगर निगम के अभियंताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कमीशन उगाही का आरोप लगाया, आउटसोर्स एजेंसी ने अपने ऊपर कमीशन मांगने का उन पर आरोप लगाया। जितनी भी योजनाएं हुई उन योजनाओं में कमीशन खोरी के लिए अभियंताओं पर दबाव डालने का दबाव डाला सीता साहू ने। इससे बड़ा और क्या क्या प्रमाण चाहिए? उनके ऊपर कौन सी एजेंसी जो पटना नगर निगम में काम कर रही है उसने आरोप नहीं लगाया? दूसरा बात, सीता बताइए ना, क्या बात, क्या क्यों आरोप लगाया? उन्होंने कमीशन मांगा। अगर उन्होंने कमीशन नहीं मांगा होता तो उन एजेंसियों के ऊपर उन्होंने मानहानि का दावा किया होता, उनके ऊपर मुकदमा किया होता। अगर उन्होंने वो चुप रह गई तो इनकी मौन स्वीकृति है ये। और दूसरा बात कि पटना नगर निगम के क्षेत्र में जितने जनता हैं उनके ऊपर जो कचरा शुल्क का बोझ डाला गया, होल्डिंग टैक्स 1000 रुपया और कचरा टैक्स 12,000 रुपया, 15,000 रुपया, क्या यह दोहन नहीं है पटना की जनता के साथ? हम तो विनीता बिट्टू सिंह जी को कहेंगे कि आपको ईश्वर महापौर बनाए, पटना की जनता को जहां तक हम लोग देख रहे हैं ये महापौर बनेंगी, तो सबसे पहले जो पटना के जनता के ऊपर जो ये कचरा शुल्क जबरन डाला गया एक एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए, उसको तत्काल उस पर हम लोग को रिव्यू करना होगा। होल्डिंग टैक्स के साथ समायोजित कर दिया गया। होल्डिंग टैक्स देना पटना की जनता का कानूनी बाध्यता है, लेकिन कचरा शुल्क देना कानूनी बाध्यता नहीं है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा सुविधा का उपभोग करते हैं तब हम कचरा का शुल्क का भुगतान करेंगे। यूजर शुल्क माने उपभोक्ता शुल्क होता है। तो जो होल्डिंग टैक्स वाला आता है वो तो एक तो रंगदार की तरह, दादा की तरह जनता के घर पर जा रहा है कि आपका 2000 होल्डिंग टैक्स हुआ और 10,000 कचरा टैक्स हुआ। कितने लोग बेचारे हमारे पास आए, हम लगातार, आप लोग तो देखते होंगे नगर निगम बोर्ड की बैठक में हमेशा मैंने उसके लिए उसके विरुद्ध में आवाज उठाया। और उस एजेंसी का जब कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उसको नाजायज रूप से जबरन नगर निगम बोर्ड में उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो कचरा शुल्क वसूलने के लिए, कचरा शुल्क वसूलने के नाम पर एक कंपनी को गुंडा की तरह जनता के बीच छोड़ दिया गया कि जनता का जाओ दोहन करो, शोषण करो। यही मुख्य उपलब्धि है सीता साहू का। और मैं आपके माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधु, मीडिया के लोगों से मेरा अपील है कि पटना की जनता ऐसा नाकाबिल आदमी को फिर से महापौर के पद पर मत बैठाइए। हम लोगों ने देखा है जब चुनाव होता है तो बहुत से लोग चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन विनीता बिट्टू सिंह जी का हमने समर्थन का निर्णय इसलिए लिया कि चुनाव जैसे ही हुआ कि अब जनता के द्वारा आएगा, तो बिट्टू सिंह लगातार जनता के बीच में घूमते रहे। जब चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ था तिथि का, चुनाव का घोषणा का तिथि हुआ, चुनाव फिर स्थगित हो गया, सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर बिछा कर घर में घुस गए, लेकिन बिट्टू सिंह लगातार उस वक्त भी जनता के बीच में लगे रहे। हम जानते हैं कई तरह के ऐसे प्रयास हो रहे थे पूर्व के में जो विभाग के लोग थे कि सीता साहू के ही कार्यकाल को बढ़वा दिया जाए। उसमें अहम भूमिका लगाया बिट्टू सिंह जी ने, और आज हम लोग चुनाव के दहलीज पर हैं। फिर 5 साल में जो लोकतांत्रिक तरीका से जनता का अधिकार मिला उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है।
हम लोग सब चीज़ सोच समझ कर ही विनीता बिट्टू सिंह जी पर बड़ी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने इनका समर्थन करने का निर्णय किया है। और हम लोग आशा करते हैं कि जो जजिया कर जनता पर लाद दिया गया है, अब किसी गोदाम वाले को, मकान मालिक को किराया दे रहा है 5,000, मकान मालिक को उससे किराया वसूल लिया जा रहा है 36,000। अब बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? तो विनीता बिट्टू सिंह जी अगर महापौर बनेंगे तो हम इनसे मांग करेंगे उन सारी चीज़ों का रिव्यू होना चाहिए जो अपने निजी फायदा के लिए निवर्तमान महापौर ने जनता के ऊपर बिना मतलब के लाद दिया है, शोषण किया है जनता के साथ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।